प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम इस पुस्तक के तीसरी इकाई व्यावहारिक लेखन के अध्याय कार्यालयीय लेखन व प्रक्रिया इस विषय को पढ़ेंगे। एक कार्यालय, विभाग, मंत्रालय जब दूसरे विभाग, कार्यालय, सभा या समिति से कोई पत्र व्यवहार करता है तो उसे किस प्रकार औपचारिक पत्र या सरकारी पत्र या अर्ध सरकारी पत्र लिखने पड़ते हैं, इसे समझते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक कार्यालय, संस्थान, सभा या समिति जब दूसरे विभाग, कार्यालय, संस्थान, सभा या समिति से पत्र व्यवहार करती है तो इस प्रकार के पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। सर्वप्रथम ये समझ लें कि पत्र जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र प्राय जो सारे सरकारी पत्र हैं वो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र, कार्यालयीय आदेश या व्यावसायिक पत्र। ये सारे पत्र जो है औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, अर्थात जिसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं, औपचारिकता होती है, वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जिसका एक विशेष डेकोरम होता है, विशेष एक शिष्टाचार जिस पत्र को लिखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। और अनौपचारिक पत्र वो सारे पारिवारिक पत्र हैं जिन्हें हमें समय समय पर लिखना पड़ता है, जैसे बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, सांत्वना पत्र, निमंत्रण पत्र, विविध प्रकार के अन्य पारिवारिक पत्र। तो आइए जानते हैं ये औपचारिक पत्र किस प्रकार के पत्र हैं। एक कार्यालय, संस्था, सभा या समिति जब दूसरी कार्यालय, सभा या संस्था या समिति से पत्र व्यवहार करती है तो इस प्रकार के पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं। जब भी कोई पत्र किसी कार्यालय में पहुंचता है तो उस कार्यालय में उस पत्र को निपटाने के लिए सर्वप्रथम उस पत्र को फाइल किया जाता है, फाइल में नत्थी किया जाता है और फिर संबंधित जो व्यक्ति है जो उस कार्य को देखता है या उस संदर्भ से संबंधित जो कार्य के लिए चुना गया है उस कर्मचारी को या अधिकारी को पत्र प्रेषित कर दिया जाता है। फिर वो जो भी नियमानुसार उसके विचार हैं, उस पत्र को किस प्रकार से उस पर कोई निर्णय लिया जाता है, वो अपनी टिप्पणी करता है। सर्वप्रथम किसी भी पत्र को निपटाने के लिए जो संबंधित कर्मचारी जो टिप्पणी करता है उस टिप्पणी को कहते हैं मुख्य टिप्पण। तो मुख्य टिप्पण जब किया जाता है तो नियमानुसार फिर वह कर्मचारी अपना पदनाम लिखता है, अपने हस्ताक्षर करता है और दूसरे अधिकारी के पास उस पत्र को प्रेषित कर देता है, भेज देता है। और फिर दूसरा अधिकारी अपने विचार कार्यालय के नियमानुसार उस पत्र को निपटाने के बारे में जो प्रेषित करता है उसे उस पत्र पर, उस टिप्पणी पेपर पर जो लिखता है उसे आनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं। एक सर्वप्रथम जो टिप्पणी की जाती है उसे मुख्य टिप्पण कहा जाता है और दूसरी या तीसरी बार जो अधिकारी या अन्य कर्मचारी उस पर टिप्पणी करते हैं उसे आनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं। तो आइए अब आगे जानते हैं कि औपचारिक पत्र प्रायः किस प्रकार के पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र प्रायः सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। प्रायः ऐसे पत्र जो है एक कार्यालय, विभाग, मंत्रालय, सभा या समिति दूसरे कार्यालय, विभाग, मंत्रालय, सभा या समिति को लिखता है। इस प्रकार के पत्र को लिखते समय सर्वप्रथम पत्र के शीर्ष पर या तो वह अपना उस कार्यालय का नाम अंकित करता है या पहले ही उस पे छपा हुआ होता है। फिर पत्र के बाईं तरफ फाइल संख्या या पत्र संख्या लिखी जाती है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये पत्र किस विषय के बारे में और किस तिथि को अर्थात कब लिखा जा रहा है, और जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे संबोधित करने के लिए सेवा में का प्रयोग संबोधन के रूप में किया जाता है। और उसके बाद फिर उस अधिकारी का और कार्यालय का संपूर्ण पता जो है वो लिखा जाता है। उसके बाद विषय के रूप में संक्षेप में लिखा जाता है ताकि ये स्पष्ट ज्ञात हो जाए कि ये पत्र जो प्राप्त हुआ है संबंधित कार्यालय, विभाग, सभा या समिति से वो किस संदर्भ में प्राप्त हुआ है, किस बारे में, किस विषय के रूप में प्राप्त हुआ है। तो विषय जो है संक्षेप में लिखा जाना चाहिए। विषय को लिखने के बाद फिर महोदय के रूप में या श्रीमान जी के रूप में संबोधन का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद फिर पत्र के मुख्य भाग के रूप में, जिसे हम पत्र की बॉडी या शरीर कहते हैं, जिसमें पत्र के विषय को स्पष्ट किया जाता है। तो पत्र की भाषा उस समय सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए
क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रायः एक कार्यालय जब दूसरे कार्यालय, विभाग, सभा, समिति या संस्थान से जब पत्र व्यवहार करता है तो उसे प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग भी करना पड़ता है, क्योंकि सटीक अर्थ को संप्रेषित करने के लिए, सटीक अर्थ को व्यक्त करने के लिए प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग किया जाना भी जरूरी होता है या उचित होता है। और पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। प्राय विद्यार्थियों, ये एक सीधा सा नियम है कि पत्र की भाषा सरल हो, वाक्य छोटे छोटे हों और पत्र को संक्षेप में जो है समझाया जाए, व्यक्त किया जाए। जितना विस्तार से आप व्यक्त करने चले जाएंगे वहीं कहीं ना कहीं हमसे गलती होती चली जाती है। अतः हम पत्र को संक्षेप में, स्पष्ट रूप में और भाषा जो है सरल होनी चाहिए। सटीक प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग भी कई बार किया जाना चाहिए। फिर अंततः पत्र के बाईं ओर प्रेषक का पता, कौन पत्र लिख रहा है, किस तारीख को लिख रहा है, यह लिखा जाता है। और पत्र के अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग अधोलेख के रूप में होता है। भवदीय के नीचे पत्र भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं और अंत में उसका पदनाम या फिर एक मोहर जो है कार्यालय की उस पत्र पर अंकित की जाती है, मुद्रित की जाती है। तो इस प्रकार के ये पत्र जो हैं ये सरकारी पत्र की श्रेणी में या औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसा ही एक पत्र जब दूसरे विभाग में पहुंचता है तो दूसरा विभाग में संबंधित अधिकारी कर्मचारी जब उस पर टिप्पणी करता है, अन्य अधिकारी कर्मचारी जब उस पर आनुषंगिक टिप्पणी करते हैं, तो आनुषंगिक टिप्पणी करते करते कई दिन हो जाते हैं और उसी विषय के संदर्भ में जब लिखने वाला, पत्र लिखने वाला विभाग, कार्यालय, संस्था या समिति जब उसे लगता है कि बहुत समय हो गया, पत्र का उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ और इस संदर्भ में हमें कोई निकट भविष्य में निर्णय लेना है तो हम वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, अतः एक अनुस्मारक लिखा जाना तब जरूरी हो जाता है। अनुस्मारक का मतलब उसी पत्र के बारे में दोबारा याद कराने वाला पत्र। अनुस्मारक को स्मरण पत्र भी कहते हैं और स्मरण पत्र प्रायः एकाधिक, एक से ज्यादा भी लिखे जाते हैं। एक से अधिक लिखे जाने की स्थिति में अनुस्मारक 1, अनुस्मारक 2 या स्मरण पत्र 1, स्मरण पत्र 2, स्मरण पत्र 3 इस प्रकार लिखा जाता है। और स्मरण पत्र भी या अनुस्मारक भी औपचारिक पत्र की श्रेणी की तरह, औपचारिक पत्र की तरह ही लिखा जाता है। जैसे सर्वप्रथम कार्यालय का नाम पता जो है उस पर मुद्रित किया जाता है और नाम पता मुद्रित किए जाने के बाद फिर फाइल संख्या का और उस कार्यालय का नाम, उसकी पत्र संख्या या फाइल संख्या, तिथि और किस तारीख को किस स्थान से वो पत्र लिखा जा रहा है। और ये लिखने के बाद फिर सेवा में संबोधन के रूप में उस अधिकारी का नाम, उस कार्यालय का नाम लिखा जाता है और कार्यालय का नाम लिखने के बाद फिर विषय के संदर्भ में बात की जाती है। विषय संक्षिप्त होना चाहिए और फिर महोदय या श्रीमान जी का प्रयोग करते हुए पूर्व में लिखा हुआ जो पत्र है उस पत्र का संक्षेप में स्मरण कराया जाता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय जो अखिल भारतीय साहित्य संस्कृति संस्थान का है, उसका मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय है, वो मोबाइल फोन को व्यय बढ़ाने के संदर्भ में दिल्ली स्थित अपने मुख्य कार्यालय को पत्र लिखता है। अब उसके पत्र का जब उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता है तो उसे स्मरण पत्र लिखने की आवश्यकता महसूस होती है और क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई के जो निदेशक हैं राकेश कुमार जी अब एक अनुस्मारक लिखते हैं। तो अनुस्मारक की भाषा इस प्रकार से होगी। सर्वप्रथम पत्र किस कार्यालय से लिखा जा रहा है, उस पत्र का, उस कार्यालय का नाम छपा हुआ होता है। फिर फाइल संख्या और स्थान और तिथि का उल्लेख किया जाता है। फिर संबोधन के रूप में सेवा में महानिदेशक अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, तिलक मार्ग, नई दिल्ली और पिन कोड संख्या लिखी जाती है। यहाँ पूरा पता लिखा जाना आवश्यक होता है। उसके बाद विषय संक्षेप में लिखा जाता है, जैसे मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा, महोदय संबोधन किया और उसके बाद फिर पूर्व में लिखे गए पत्र का स्मरण किया जाता है। जैसे यहाँ स्मरण कराया जा रहा है, कृपया उपर्युक्त विषय पर या कृपया उपयुक्त विषय के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा भेजे गए समसंख्यक पत्र का स्मरण करें जो 15 मार्च 2005 को भेजा गया था। निवेदन है कि मोबाइल फोन की मासिक व्यय सीमा को बढ़ाने संबंधी इस कार्यालय के अनुरोध पर विचार कर कृपया आवश्यक स्वीकृति जारी की जाए। तो आप देख रहे हैं इस पत्र में की जो भाषा है वो सरल है और विषय को
संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। अंत में अधोलेख के रूप में भवदीय का प्रयोग किया गया है। फिर निदेशक महोदय अपने हस्ताक्षर करते हैं, अपना पदनाम लिखते हैं और फिर आवश्यक होने की स्थिति में कार्यालय की मोहर लगाई जाती है और उसे फिर प्रेषित कर दिया जाता है। तो अनुस्मारक की परिभाषा इस प्रकार रहेगी कि जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का समय पर उत्तर प्राप्त न हो, तब पुनः उस कार्यालय, अधिकारी या संस्थान को याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं। स्मरण पत्र या अनुस्मारक भी औपचारिक पत्र की तरह ही लिखा जाता है, परंतु इसका आकार संक्षिप्त होता है। अनुस्मारक के शुरू में पूर्व पत्र का स्मरण या हवाला दिया जाता है। जब एक से अधिक अनुस्मारक या स्मरण पत्र भेजे जाने की स्थिति आ जाती है तो ऐसी स्थिति में अनुस्मारक 1, 2, 3 इस प्रकार या स्मरण पत्र 1, स्मरण पत्र 2, स्मरण पत्र 3 इस प्रकार लिखा जाता है। तो अब जब स्मरण पत्र दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय को राकेश कुमार, निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय अखिल भारतीय साहित्य संस्कृति संस्थान का प्राप्त होता है, तो फिर वो विचार करते हैं कि अब इस पत्र पर कोई निर्णय लिया जाए तो इसके लिए बहुत समय लग जाएगा। अतः वो अपने एक अधीनस्थ का अधिकारी को ये कार्य देते हैं कि आप राकेश कुमार जी को एक पत्र लिखिए और पत्र पर उन्हें ये लिखिए कि आपके पत्र पर हम विचार कर रहे हैं और जब इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो अर्ध सरकारी पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं? औपचारिक पत्र के विपरीत अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकता का पुट होता है, अर्थात इसमें हम संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर पत्र लिखते हैं। अतः ऐसी स्थिति में हम उनका पदनाम ना लिख करके कई बार उनका नाम या प्रिय कुमार जी या प्रिय राकेश कुमार जी या प्रिय महोदय या प्रियवर इस प्रकार का संबोधन करते हैं। और फिर अधोलेख के रूप में हम भवदीय के स्थान पर आपका आदि का प्रयोग करते हैं या भवदीय का प्रयोग नहीं करते। और फिर पत्र के मुख्य भाग में जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो फिर संबोधन हुआ, संबोधन के बाद विषय लिखा गया, विषय के बाद महोदय या प्रियवर या प्रिय कुमार जी इस प्रकार का संबोधन करते हुए फिर कहा जाता है कि आप उस पूर्व पत्र का स्मरण कराया जाता है और उनके लिए पत्र की भाषा इस प्रकार हो सकती है। तो ध्यान दें, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान महानिदेशालय, नई दिल्ली, 4 मई 2005, फाइल संख्या 3/2/2005, प्रशासनिक गुफरान अहमद, ये अर्ध सरकारी पत्र लिख रहे हैं, उप महानिदेशक हैं, इन्होंने अपना पदनाम लिखा। अब संबोधन के रूप में ये प्रिय कुमार जी लिखते हैं, प्रिय श्री कुमार या प्रिय राकेश जी, इस प्रकार का प्रयोग किया जा सकता है। और अंत में फिर कोई औपचारिकता नहीं, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, लिखते हैं सीधे सीधे, कृपया 15 मार्च 2005 को और 26 अप्रैल 2005 को भेजे गए अपने पत्रों का स्मरण करें जो मोबाइल फोन पर किए जाने वाली मासिक व्यय की सीमा बढ़ाने के बारे में थे। तो आपके अनुरोध पर यह विभाग कार्यवाही कर रहा है, विचार कर रहा है, क्योंकि व्यय सीमा की बढ़ोतरी के लिए बोर्ड की अनुमति आवश्यक है। अतः हम इस मसले को आगामी बोर्ड की जो बैठक होगी उस प्रस्तावित बैठक में इस मसले को जरूर उठाएंगे और इस मसले पर बोर्ड के निर्णय से आपको यथाशीघ्र अवगत करा देंगे। शुभकामनाओं सहित आपका गुफरान अहमद, और फिर पदनाम लिखा जाता है और उसका पूरा पता लिखा जाता है। तो सरकारी पत्र की तरह अर्ध सरकारी पत्र में औपचारिकता नहीं होती, इसमें अनौपचारिकता का पुट रहता है। अर्ध सरकारी पत्र तभी लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जानता हो। आप याद रखें, ध्यान देने योग्य बातें हैं अर्ध सरकारी पत्र के बारे में। इस प्रकार का पत्र ऐसी स्थिति में लिखा जाता है जब किसी खास विषय पर संबंधित अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकर्षित कराया जाता है या उसे व्यक्तिगत परामर्श या सलाह दी जाती है। प्रारूप में बाईं ओर शीर्ष पर प्रेषक का नाम होता है और इसके नीचे उसका पदनाम होता है। अर्ध सरकारी पत्र में प्रायः कार्यालय की लेटर हेड का प्रयोग होता है। अगर उपलब्ध हो, यदि ऐसा ना हो तो पत्र के लिखते समय सबसे शीर्ष पर कार्यालय का नाम अंकित किया जाता है। पत्र के प्रारंभ में संबोधन के रूप में महोदय या प्रिय महोदय का प्रयोग नहीं होता। ऐसे पत्र में अनौपचारिकता के लिए हम
आमतौर पर प्रिय श्री, कुमार जी, प्रियवर श्री या प्रिय और फिर उनका जो गोत्र नाम है इस प्रकार से लिखते हैं। पत्र के अंत में फिर अधोलेख के रूप में दाहिनी ओर भवदीय के स्थान पर भवदीय का प्रयोग ना करते हुए आपका का प्रयोग करते हैं। अंत में बाईं ओर जिस अधिकारी को ये पत्र लिखा जा रहा है उस संबोधित अधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता दिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप जान गए होंगे औपचारिक पत्र किस प्रकार के पत्र होते हैं। प्रायः सारे सरकारी पत्र जो है औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र और अन्य कार्यालय के शासकीय प्रशासकीय जो आदेश हैं। और अर्ध सरकारी पत्र प्रायः होते हैं जिनको हम डेमी ऑफिशियल बोलते हैं अंग्रेजी में। और प्रायः आपने सर्व प्रचलित शब्द सुना होगा डीओ। जब कोई व्यक्ति अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता हो और व्यक्तिगत स्तर पर उसका ध्यान आकृष्ट करने के लिए पत्र लिखा जाता है तो उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। तो अनुस्मारक कैसे होते हैं, जब एक ही विषय पर पुनः उसका ध्यान, अधिकारी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दोबारा पत्र लिखा जाता है तो उसे स्मरण पत्र या अनुस्मारक कहते हैं। ये प्रायः एकाधिक लिखे जाते हैं, जैसे स्मरण पत्र 1 या अनुस्मारक 1, 2, 3 इस प्रकार। तो आशा करता हूं आप इस विषय को अच्छे से समझ गए होंगे। किसी अन्य विषय को लेकर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक सुरक्षित रहें, घर में रहें। धन्यवाद।